एक महिला होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। महिलाओं को जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही मुश्किलें हैं। हम हर जिम्मेदारी घर का हो, परिवार का हो या व्यापार का काम है, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उठाते हैं। कोदार चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, यानी जितना कम है बराबर में कम करते हैं। फिर भी हम कहीं ना कहीं महिलाओं को वो पहचान नहीं मिलता है। हमें भी तो बड़ा सपना देखने का हक है। हम भी तो बड़ा बनना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। अगर हमें सही जानकारी मिल जाए और साधन मिल जाए और समूह मिल जाए तो हम उड़ान भर सकते हैं। When you strengthen the hands of a woman, you strengthen the entire family. And when you strengthen a group of women, you strengthen the entire nation. If we see the contributing factors to the poverty, their powerlessness and their voicelessness, and also their skill and knowledge levels are very very low, and their financial status is also very low. छोटे छोटे लेवल पे हमारे एसएचजी जब इंडिविजुअली काम कर रहे होते थे तो उनमें एक वो जो समूह का शक्ति जो था वो तो था, लेकिन एक ऊपर लेवल पर उनको संगठित करने के लिए कोई डोर नहीं थी, कोई धागा नहीं था। तो एक गवर्नेंस और मैनेजमेंट, ये दोनों पे फोकस करने के लिए हमें एक ऐसे बॉडी की ज़रूरत पड़ी जो ओवरऑल एक उनको लीडरशिप प्रोवाइड करे। गांव-गांव के मुद्दों को किस तरह से थोड़ा ऊंचे लेवल पे उसको एड्रेस करेंगे। वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो डिमांड है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो या सोशल, उनका और क्या क्या डिमांड हो सकता है, एज एक लार्जर ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है वो प्रोवाइड करे। इसके लिए CLF का कॉन्सेप्ट आया। Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission is a flagship anti-poverty program of government. The vision is that these cluster level federations should eventually anchor all the interventions of the mission that presently government is anchoring, and they should be providing all the hand-holding support, the monitoring, the oversight to their institutions that at present the mission is providing. पहले तो हम लोग गांव में गरीब महिलाओं का समूह बनाए, समूह का गठन किए, फिर हम लोग ग्राम संगठन का निर्माण किए, उसके बाद हम लोग संकुल संगठन का निर्माण किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संगठन आज का दिन में CLF व संकुल स्तरीय संगठन बन चुका है और उस एरिया में विकास का काम कर रहे हैं। फिर उसमें यह आया कि हमारे CLF ऐसे किस तरह के होने चाहिए ताकि वो एक मॉडल के रूप में काम करें। तो हर एक ज़िले में कुछ CLF ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बाकी CLF, बाकी VO, बाकी SHG के लोग जाकर एज इमर्सन पॉइंट वो जाकर वहाँ देख सकें, रिसोर्स सेंटर के रूप में हम उनको डेवलप कर सकें। उनका गवर्नेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है वो परफेक्ट होनी चाहिए, उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्वयं अपना काम बहुत अच्छी तरह से करें, सस्टेनेबल हो पाएँ, उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुआयामी हो जाए, दूसरे जो हमारे CLF हैं उनको प्रेरित करने के लिए एक बीकन ऑफ लाइट की तरह वो लोग काम करें। गांव की हर महिलाओं को समूह में जोड़ के शिक्षित, आत्मनिर्भर और समाज में समान अधिकार मिले, ऐसे करके हम लोगों ने कुछ मुद्दे पे हम लोग संकुल की तरफ से सपना देखा। संकुल को आगे बढ़ाने के लिए, स्वप्न को आगे बढ़ाने के लिए संकुल की सारी दीदियां मिलके हम सब एक लक्ष्य तैयार करते हैं। ये जे छे ने दीदी, ये लक्ष्य तक पहुँचना है, प्रयास करबे, टीम बना कर खेलेंगे, अकेले तो कोई काम नहीं हो सकता है। सब मिलकर 10 दीदी मिलकर एक साथ काम करेगा तो जरूर है लक्ष्य तक हम पहुंच जाएगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार किया जाता है और उस योजना का 6 महीने बाद हम कहां तक पहुंचे, कितना यानी कि कितना % हमारा काम हो गया है, ये सब चीज़ हम समीक्षा करते हैं। हमारा CLF 4 मुद्दे पे काम करता है। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा वित्तीय सहयोग, तीसरा आजीविका और चौथा जेंडर पे। तो हमारे संकुल संगठन में हम लोग 4 कमेटी भी बनवाए हैं जो कमेटी काम करती है गांव-गांव में जाके। आजीविका कमेटी है, बैंक लिंकेज कमेटी है, सामाजिक कमेटी है, वित्तीय लेन देन, सब चीज़।
हम लोग बैंक से भी लोन दिलवाते हैं, उसमें हमारे बैंक सखी दीदी मदद करते हैं, बैंक के मैनेजर भैया मदद करते हैं। हमला पैसा के जरूरत पड़ते नहीं सा ग्राम संगठन ला प्रस्ताव देन, ओकर बाद ग्राम संगठन हाँ CLF ला प्रस्ताव देता, CLF से 1-2 दिन के अंदर में पैसा मिल जाते सर। छोटा रकम तो समूह में मिल जाते थे, लेकिन बड़ा रकम के लिए हमें CLF से मदद मिल जाती। CLF ये चाहते हैं कि कोई दीदी बेरोजगार न रहे। जब CLF के अंतर्गत जब जुड़ गए सब दीदी बीओ से जे भेले समूह से भेले CLF से ऋण ले दीदी अपन बिजनेस करू। कोई दीदी कहे छे दीदी हम दुकान करबे, पशु पालबे, बकरी लेबे, कोई दीदी छे जे भैंस लेबे, गाय लेबे। एहि के लेल जकरा जे अकल छे जे दीदी के पास, ओई दीदी के ओई अनुसार काम के रुपया देल जाए छे, दीदी के किस्ती बांधल जाए छे। शुरू में हम लोग के पास तो पता भी नहीं था कि हम लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे बिजनेस के तौर पे। तो वो लोग दाल मिल लगाने के लिए बोली, तो हम लोग बोले कि हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं। 1.5 लाख रुपया हम लोग को ऋण के तौर पर दिया गया था, और वही सब पैसा दे के हम लोग दाल मिल को यहाँ स्थापित किए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद जो मेन एक्टिविटी है वो लाइवलीहुड से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। उनको नया तरीके में कैसे आजीविका करना है, उनको कैसे नया प्रणाली में कृषि करना है, बागवानी करना है, और सरकार का विभिन्न स्कीम से वो लाभ पहुंचाना का काम कर रहा है। सामग्री का बिक्री के लिए मार्केट का मुहैया करा रहा है, और उनको जीवन शैली में कैसे वो लोग स्वावलंबी हुए उनको लिए तालीम भी दे रहा है। आजीविका बढ़ावे के लिए हम लोग अपना VO में भी प्लान बनाते हैं। फिर हम लोग अपना गांव से AQM और APS दीदी का भी चुनाव करते हैं। ऐसी दीदी को हम लोग चुनाव करते हैं जो तकनीकी से और बहुत अच्छा से वो अपना गांव में समझा पाए। जो AQM दीदी है खेती बाड़ी के बारे में बताती है, APS दीदी है वो बकरी और मुर्गी के बारे में वो दीदी बताती है। एक आजीविका सुविधा केंद्र भी बनाए हैं, वहाँ हेचरी यूनिट मशीन का भी निर्माण किए हैं और फीड मशीन का भी निर्माण किए, जिसमें फीड मशीन में वही मक्का दाना बनाएंगे जो मुर्गी पालन करने वालों को सस्ता रेट में दिया जाएगा, और जो इसमें हेचरी मशीन लगाए उसमें अंडा से चूजा उत्पादन किया जाएगा, जिसे जैसे हम लोग पहले बाहर से लाते थे वो हम खुद यहीं से देंगे, जिससे पालन करने वालों को भी सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर कई जगह पे देखेंगे तो हमारे CLF जो है वो प्रोड्यूसर कंपनीज को भी अभी सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके साथ भी अलाइन हो रहे हैं। हम वो PG ग्रुप के माध्यम से बाजार व्यवस्था कर रहे हैं, बस्तर बाजार के साथ एग्रीमेंट किए हैं, जिससे उन्हें अच्छा रेट भी मिल जाता है। कहीं ना कहीं 15 साल की जर्नी के बाद एक ये आवश्यकता महसूस की गई कि CLF को सेल्फ सस्टेनेबल बनाकर डे टू डे की जो फंक्शनिंग है वो CLF खुद करे, तब जाके हम लोग सही मायने में देखेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा। मॉडल CLF पे बेसिकली हम लोग वही काम करते हैं। संस्था तरफ से हमें CIF राशि, VGF फंड, ये सब तो फंड आता ही है। हमारे खर्चा को चलाने के लिए हम लोग अभी कुछ आजीविका संकुल तरफ से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे 2 कर्मचारी हैं, एक ऑपरेटर है और लेखापाल, तो उनको अपने संकुल के आय से उनको देना पड़ता है। हमारे पास और क्रेडर है, तो और क्रेडर को भी अब बाहर से मानदेय आता है, उसके लिए हम अपने संकुल से दें उनको। इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आजीविका और अच्छे से चयन करना है। हमारे CLF बिजनेस कर रहा है, जैसे 16,90,000 रुपये का बुक छपाया गया था, 18,000 बच्चों का पोशाक वितरण हुआ था, इसमें हमारा 12 लाख रुपये आय हुआ था। जब से हमारा CMTC गठन हुआ है तब से और आज का डेट तक 1,680 सदस्यों का हमने ट्रेनिंग करवा लिया है, और इनकम हुआ है 4 लाख रुपया का आज तक का हम बता रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने तो 8-10 लाख का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम लोग 50 लाख तक के करना चाहते हैं। संकुल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग सब्जी बीज, धान बीज का व्यापार किए, और उसमें संकुल को भी प्रॉफिट हुआ, दीदी लोग का समय भी बचा, उनको प्रॉफिट भी हुआ, उनको घर पहुंच सेवा भी मिल गया, और उनका उत्पादन भी अच्छा हुआ। महिला अपने समूह बना करके उसमें आजीविका की गतिविधियां तो कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक गतिविधियां उनसे जुड़ते जा रहे थे, मुद्दे जुड़ते जा रहे थे। बराबर के सम्मान नहीं मिलते थे, दर्जा नहीं मिलते थे, वैसे अधिकार नहीं रहा रही से, जैसे कि पंचायत स्तर पे जान उनचो हमार मन के महिला मन के कोई सुनवाई नहीं रहा है। पहले बहुत सारी शोषण भी होती थी, कहाँ जाइएगा, डर भी रहता था घर के आदमी के। घर में काम करने के बाद भी वैल्यू नहीं मिलता था कि हाँ आप कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है। ये नहीं हो जो महिला कुछ करे तो महिलाओं नहीं करे, महिला भी कर सकती हैं। अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो इन सामाजिक समस्याओं में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम जेंडर की बात करें
तो जेंडर इंटीग्रेशन के लिए CLF की ओर से काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं महिलाओं के हित में हो रही महिलाओं के प्रति हिंसाओं को दूर करने के लिए हमने NRLM के मदद से जेंडर संसाधन केंद्र बनाया है, जहाँ पे कई ग्राम संगठन समस्याएं लेकर मदद के लिए यहाँ पे आती है। और उन समस्याओं का पहले तो कोशिश होता है कि पंचायत लेवल से हो जाए, अगर नहीं उससे होता है तो साझा शक्ति केंद्र में उसको लाया जाता है। और उनका नारा है सहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि बदलाव शुरू होता है हमसे और हम बदलाव करके रहेंगे। सहेंगे नहीं कहेंगे, सहेंगे नहीं कहेंगे, सहेंगे नहीं कहेंगे। बल बढ़ जाता है। हम नारी चेतना केंद्र में सब दीदियों के साथ है तो हमारा बल बढ़ गया। हमारे सारे CLF जो है उनका जुड़ाव हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में भी है, सैनिटेशन के साथ में भी है, एजुकेशन मुद्दों पर भी काम कर रहे तो उनका जुड़ाव एजुकेशन के साथ में भी है, उनका जुड़ाव महिला बाल विकास विभाग के साथ में भी है। सभी जितने भी प्रभारी हैं, जितने भी हमारे जीविका के दीदी लोग हैं और ऊपर के अधिकारी हैं, सभी लोग बहुत सहायता करते हैं। तो पहले जिस तरह से होता था कि स्व सहायता समूह स्ट्रगल कर रहे होते थे कि अपने इश्यूज़ को कहाँ पर लेकर के जाएं ताकि वो ऊंचे लेवल पर उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिले, गवर्नेंस लेवल पे, इवन गवर्नमेंट लेवल के साथ में भी जुड़ करके काम करने के लिए अब हमारी संभावनाएं बन रही है। What one cannot achieve alone can be achieved together। जब समेकित प्रयास होता है तो जो आउटकम है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ना केवल एक आदमी स्वयं को पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकले, बल्कि साथ में अपने जो सोशल एक इंक्लूजन की बात करते हैं आसपास के माहौल में भी बाकी लोगों को भी उस परिवेश से ऊपर की ओर ले जाने का काम करें। To go and access the services at the district level, it requires a kind of a moral support and also a person who can actually guide them. Here CLF through its village organizations can provide this kind of a support. संकुल संगठन से ताकत मिलती है। हमें लगता है हमें अकेले नहीं हैं, हमें लगता है हमारे साथ बहुत सारे दीदियाँ हैं, बहुत सारे गांव हैं हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। CLF अब जो वर्तमान भूमिका में निकल करके आ रहे हैं उसका एब्रिविएशन शायद बदलता दिख रहा है, उसका स्वरूप बदलता दिख रहा है कि जिस तरह से वो एक चेंजिंग एक लाइफ फोर्स के रूप में आ रहे हैं, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नाउ CLFs आर चेंजिंग लाइफ्स फॉरएवर। गांव गांव टोला टोला मतलब हमरा के गांव समाज बहुत सुधार भले जीविका आई। सीखने का मौका बहुत सारा चीज़ को मिला है। घर से बाहर तक कैसे अपने आप को हम लोग को संभालना है, कैसे हम लोग को रहना है, कैसे आगे बढ़ते हुए कदम में हम लोग को चलना है, ये सब हम लोग को समूह से मिला। संकुल को चलाने के लिए हमारे दीदी लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें राष्ट्रीय आत्मनिर्भर संगठन का अवार्ड मिला। पूरे गांव में, देश में वैसे बहुत दीदी हैं जो इस तकलीफ़ से गुजर, उनको ऐसे CLF जैसे संगठन से जुड़ने का मौका मिले तो उनकी ज़िंदगियां भी बहुत बेहतर हो सकती हैं। हमें पता चलता है कि देश तरक्की कर रहा है, वहाँ पर काफ़ी बदलाव आ रहा है। देश के तरक्की में भी तो हम जुड़ना चाहते हैं। हम सारे गांव के महिलाओं मिलके हम भी तो परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम उड़ान भर सकते हैं, जब उड़ सकते हैं तो दौड़ना कौन चाहता है। यही काम हमारे संकुल संगठन कर सकते हैं। While we have been able to promote very good quality self-help groups, we feel that the federations still need to be strengthened. In this way, the women and their institutions, particularly the cluster level federations, can really play a very important role in the nation building also. हम सब सुनलिए भैया जे हमर देश आत्मनिर्भर है छे, तब सबसे पहले हम सब दीदी आत्मनिर्भर हेबै तो हमर देशो आत्मनिर्भर भए जेतै।